हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे लाइक और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लाइक डेसिमल्स के बारे में। तो लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल 9.82 और 6.03। तो इन दोनों नंबर्स में आप देख सकते हैं कि दो डेसिमल प्लेसेस हैं। इसलिए ये जो दो नंबर है 9.82 एंड 6.03, ये दोनों नंबर लाइक डेसिमल्स हैं। और एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके पास नंबर है 13.123 और दूसरा नंबर है 78.107, तो इन दोनों नंबर में आप देख सकते हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसीलिए ये जो दो नंबर है वो लाइक डेसिमल्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अनलाइक डेसिमल्स के बारे में। तो अनलाइक डेसिमल में डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम अनलाइक डेसिमल कहते हैं। एग्जाम्पल 6.4, 78.23, 23.147। तो ये जो सारे नंबर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग डेसिमल प्लेसेस हैं। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। इसीलिए ये अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। चलिए अब बात करेंगे कैसे हम एक अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम कितने भी जीरोस लगाते हैं किसी डेसिमल नंबर के डेसिमल पार्ट के एक्सट्रीम राइट पर, तो इससे जो डेसिमल नंबर होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यानी उसका जो वैल्यू होगा चाहे वो कुछ भी रहे, अगर हम उसके एक्सट्रीम राइट पर 0 पुट करेंगे तो उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है दिए गए नंबर्स को लाइक डेसिमल्स में। तो जो दिया गया नंबर है वो है 5.3, 7.19, 0.376 और 84। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 3। यानी हमें हर नंबर को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि उनमें एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस हो। By annexing suitable number of 0 to the extreme right of the decimal part, यानी जो डेसिमल नंबर है उसके एक्सट्रीम राइट पर, डेसिमल पार्ट के एक्सट्रीम राइट पर हमें सूटेबल नंबर ऑफ जीरोस लगाकर उनको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बनाना है। तो सबसे पहला नंबर जो है 5.3, यहाँ पर आप 3 के बाद 2 0 लगाएंगे तो वो हो जाएगा 5.300। तो ये जो नंबर आपको मिल रहा है, अब ये नंबर में आप देख सकते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है 7.19। आप 1 और 9 के बाद एक 0 लगाएंगे तो उसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। तो आपका नंबर हो जाएगा 7.190। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर पर आप ध्यान देंगे तो उस नंबर में ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस है। यानी 0.376 में आप देख सकते हैं कि उसमें ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमें उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, तो वो एज इट इज रहेगा। यानी इट विल बी 0.376 ओनली। अब आते हैं लास्ट नंबर पर। लास्ट नंबर है 84।
तो यहाँ पर आपको 3 जीरोस लगाने होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, तब जाकर ये जो नंबर है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो 84 इज इक्वल टू 84.00 एंड 0। तो अब आप देख सकते हैं कि इन सारे नंबर्स में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो अब ये सारे नंबर लाइक डेसिमल्स में चेंज हो गए हैं, यानी कन्वर्ट हो गए हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ये। तो पहला स्टेप जो है, जो आपको फॉलो करना है डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए, वो ये है कि आपको जो अनलाइक डेसिमल्स हैं उनको सबसे पहले कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में, यानी कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अब आते हैं स्टेप 2 में। तो कन्वर्ट करने के बाद अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में अब आपको कंपेयर करना है उनका होल पार्ट। तो जिस भी नंबर का, जिस भी डेसिमल का जो होल पार्ट है वो ज्यादा होगा यानी बड़ा होगा, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा दूसरे नंबर से। अब आते हैं स्टेप 3 पर। तो अगर आप मान लीजिए कि जो आपको नंबर्स कंपेयर करने हैं, अगर उनका होल पार्ट सेम है यानी इक्वल है, तब आप जो डिजिट होती है 10th प्लेस पर उनको कंपेयर करेंगे, और जिस भी डेसिमल का 10th डिजिट ग्रेटर होगा वो नंबर ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा दूसरे डेसिमल नंबर से। अब आते हैं स्टेप 4 पर। मान लीजिए कि अगर आपका होल पार्ट भी सेम है, 10th डिजिट भी सेम है, तो आप कंपेयर करेंगे जो डिजिट है 100th प्लेस पर उसको। तो जिस भी डेसिमल का 100th डिजिट बड़ा होगा या ग्रेटर होगा, वो नंबर जो है वो डेसिमल नंबर आपका ग्रेटर नंबर हो जाएगा दूसरे नंबर से। चलिए अब हम कुछ नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है 10.51 और 10.81 को। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको सिखाया है, आप सबसे पहले जो है ये देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर्स है 10.51 एंड 10.81, इन दोनों में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमें पहला स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। हमें यहाँ कंपेयर करना है होल पार्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो होल पार्ट में दोनों नंबर्स के जो हमें फिगर्स दिए गए हैं वो इक्वल है, यानी हम दोनों का नंबर जो है वो सेम है। इसीलिए हम तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। तो तीसरा स्टेप में था कि अगर आपके होल पार्ट सेम होते हैं या इक्वल होते हैं, तो आपको जो डिजिट होती है 10th प्लेस पर उनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के 10th प्लेस की डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। तो एक नंबर के 10th प्लेस की डिजिट है 5 और दूसरे नंबर की 10th प्लेस की डिजिट है 8, एंड क्लियरली 8 इज ग्रेटर देन 5, यानी 8 बड़ा होता है 5 से, इसीलिए 10.51 इज लेस देन 10.81। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मैं और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है 24.7 एंड 24.58 को। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमें फॉलो करना है यहाँ पर कि हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 2,
इसीलिए हमें 24.7 को 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग जस्ट 1 0। तो 24.7 इज इक्वल टू 24.70 हो जाएगा। और जो दूसरा नंबर है उसमें ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो 24.58 और 24.70 को अब हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो होल पार्ट है वो सेम है, इसीलिए अब हम डिजिट जो 10th प्लेस पर होती है उनको कंपेयर करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 जो है इट इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए 24.70 इज ग्रेटर देन 24.58। अब चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको दिए गए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़े के ऑर्डर में आपको लिखना है। तो आपका दिया गया नंबर्स है 4.83, 6.07, 0.9, 0.465 एंड 7.4। तो आपको इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए सबसे पहला स्टेप जो है वो हम फॉलो करेंगे, वो है अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा पहला नंबर जो है वो है 4.83 और जो दिए गए नंबर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 3। तो हमें एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस में हर डेसिमल को कन्वर्ट करना है। तो 4.83 इज इक्वल टू 4.830। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर है 6.07। तो 6.07 इज इक्वल टू 6.070। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो जो नेक्स्ट नंबर है 0.465, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, यानी ये एज इट इज़ रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले नंबर पर। तुम्हारा नेक्स्ट नंबर है 0.9। तो 0.9 इज इक्वल टू 0.90 एंड 0, यानी हम 2 zeros लगाएंगे 9 के बाद। और हमारा लास्ट नंबर है 7.4। तो 7.4 इज इक्वल टू 7.400। चलिए अब इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद अब हम सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से नंबर का होल पार्ट बड़ा है। तो जो भी नंबर का होल पार्ट छोटा है वो नंबर पहले आएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप 2 नंबर्स जो है इनका होल पार्ट में 0 लिखा हुआ है, तो ये नंबर्स ऑब्वियसली छोटे होंगे बाकी नंबर से, इसीलिए हम इनको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर 0.465 और 0.900 में आप देख सकते हैं कि जो डिजिट है 10th प्लेस पर, उसको अब हम कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक नंबर की 10th प्लेस की डिजिट है 4 और दूसरे नंबर की 10th प्लेस की डिजिट है 9, इसीलिए द नंबर विच हैज 9 इज ग्रेटर देन द नंबर विच हैज 4। तो यहाँ पर 0.465 इज लेस देन 0.900। अब जो दूसरा नंबर आएगा इस नंबर के बाद वो होगा 4.830 एंड देन 6.070 एंड देन लास्टली 7.400। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा नंबर्स का 0.465 is less than 0.900 which is less than 4.830
which is less than 6.070, and finally that is less than 7.400. तो दोस्तों, मैं होप करती हूँ कि आपको अब अच्छे से लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।